सी वोटर का बड़ा सर्वे आया है। इस सर्वे है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और ये सर्वे तब आया है जहां सीजेपी को लेकर के इतना बवंडर मचा, इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद बहुत सारी चीजें बदली और संसद का सत्र चला। मतलब एक से बढ़कर एक मोदी सरकार के साथ जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी की ख्याली पुलाव विपक्ष के द्वारा पकाना था वो सब कुछ पका। लेकिन अब ये सर्वे जनता क्या कह रही है, इस पूरे मीडिया और पूरी तरह से जो बाहर की फंडिंग थी जिसको लेकर के सीजेपी को इतना बड़ा ब्रॉड पार्टी के रूप में दिखाया गया, बॉट जो जिसे कहते हैं ना कि बॉट फॉलोअर्स बाई किए गए, बहुत कुछ पंगा हुआ। लेकिन अब जब जनता के बीच में मोदी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, ये सर्वे जब पब्लिक के बीच पूछा गया तो पब्लिक ने दिया झन्नाटेदार जवाब। तो क्या राहुल गांधी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी की ही होगी वापसी? ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब सर्वे में पब्लिक ने खुलकर बोला। उन सर्वे के आंकड़ों को हम आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप भी इस सर्वे में नहीं लेकिन इस वीडियो वाले सर्वे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट एक पेड प्रोटेस्ट था जहां पर लोगों को बाहर से किस तरह से फ्री में खाना आए और बाहर से फंडिंग हुई? क्या आपको लगता है ये प्रोटेस्ट फंडिंग वाला था, यानी ये प्रोटेस्ट पेड था पूरी तरह से भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए? पहला सवाल, ये आपको लगता है कि नहीं ये प्रोटेस्ट जनता के हित में था? तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है इस पूरे आंदोलन से मोदी सरकार को कोई डेंट पड़ा है? उस पर भी लिखिए। आपको अब दिखाते हैं, चलिए सर्वे की तरफ। आपको क्या लगता है कि मोदी के बाद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल का भी जवाब दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे तौर पर आंकड़ों की तरफ। पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है और यह आंकड़ा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जो आंकड़ा आपके सामने है, मैं प्रधानमंत्री के सर्वे के पहले यह दिखाता हूं आपको। देखिए, पेपर लीक और शिक्षा सुधार को लेकर के जनता का क्या मूड है, यह सवाल पूछा गया। इन सवालों में देखिए पूछा गया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के समर्थन 37.7% लोगों का मानना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाना सही कदम था। सख्त कानून की आवश्यकता, एनडीए समर्थकों में 37.3 और इंडिया गठबंधन के समर्थकों में 29.6% लोगों ने कहा कि पेपर लीक पर सख्त कानून बनाया जाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा एनटीए में सुधार यानी कि 11% से अधिक लोगों ने का मानना है कि परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए में पूरे सिस्टम में व्यापक सुधार होना चाहिए। यानी इसमें सबसे प्रमुख जहां यह कहा गया कि लगभग लोगों ने कहा कि एक सख्त कानून की आवश्यकता है। तो सख्त कानून की आवश्यकता थी और यह सख्त कानून मोदी सरकार ने बना दिया है। यानी मोदी सरकार ने संसद से एक सख्त कानून पास कर दिया है और यह कानून साफ तौर पर बता रहा है कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, और साफ तौर पर कह रहा है कि भाई मोदी सरकार ने कानून पास कर दिया जो जनता ने अपनी राय में दिया था। यानी ये वाला जो आंकड़ा था वो जनता की मोहर, जो जनता ने मांगा मोदी ने मोहर लगाई। यानी इसमें मोदी साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी विन विन पोजीशन है मोदी की। चलिए बढ़ते हैं अब अगले आंकड़े की तरफ, और अगला आंकड़ा हम दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला। आपके सामने आएगा, पहले दूसरा आंकड़ा देखिए, इसके बाद अगला आंकड़ा आएगा। चलिए देखिए। आप सवाल यहां पूछा गया था, प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर रद्द करने पर क्या बोली जनता? विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के सवाल पर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। देखिए, इसमें कहा गया है छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर तुरंत खत्म कर दी जानी चाहिए। 40.5 इंडिया गठबंधन वाले समर्थक का ध्यान रखिएगा, ये 40.5% इंडिया गठबंधन वाले समर्थक है जो कह रहे नहीं भैया तुरंत वापस होनी चाहिए। इसके अलावा पहले पूरी जांच होनी चाहिए, फिर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर हटाने की मांग करनी चाहिए। यानी कि 27.3% एनडीए समर्थक कह रहे हैं कि भैया इसको एफआईआर, आपको जांच के बाद ही एफआईआर हटनी चाहिए। किसी भी कार्रवाई एफआईआर हटाने से पहले पूरे मामले की जांच होना चाहिए। 39.7% लोग कहे। तो इसमें देखिए 39.7% और 27% दोनों जुड़ जाएंगे तो लगभग ये जो आंकड़ा पहुंच रहा है वो लगभग
लगभग 60% के आसपास का पहुंच रहा है और 40-60 का आंकड़ा है। अब आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको क्या लगता है कि जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर क्या बिना जांच के हटनी चाहिए या जांच होने के बाद हटनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं हम सीधे प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस आंकड़े की तरफ। देखिए आपके सामने सर्वे में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री के आंकड़े आपके सामने हैं। युवाओं के बीच कौन है सबसे लोकप्रिय नेता और कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? पहला क्रम नरेंद्र मोदी। इतना सब कुछ होने के बाद नरेंद्र मोदी 59.9% यानी 59.9% जो आप जनता कह रही है कि मोदी को समर्थन दे रही है। राहुल गांधी महज 13.5%, महज 13.5% राहुल गांधी का है। कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी में कॉकरोच जो है उसी तरह से हो गया जैसे कॉकरोच है, फिलहाल ये क्लर्कल मतलब ये क्लर्कल मिस्टेक है, लेकिन कॉकरोच जैसा उसे कॉकरोच भी लिखा हुआ है यहाँ पर। महज 9% लोग इसमें जो है वो कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का। अखिलेश यादव 2.9% लोग, अरविंद केजरीवाल 2.7% लोग, 12% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। यानी जो आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, लगभग 60% जनता अगर इंडिया गठबंधन वर्सेज राहुल गांधी करें तो लगभग 60%, मोदी वर्सेज राहुल गांधी करें तो लगभग 60% जनता कह रही है कि भैया मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। और दूसरे 12.2% पब्लिक, महज 12% पब्लिक कह रही है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में एक खास समुदाय की आबादी कितनी है जरा जोड़ लीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगा खास समुदाय की आबादी कितनी है, उसका जरा परसेंटेज लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार राहुल गांधी के समर्थक कौन है। वोट देने वाले मैक्सिमम लोग जो इसमें सर्वे में अगर आए होंगे तो मैक्सिमम लोग वही लोग होंगे। मेरे ख्याल से इस बात से आप सहमत हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी समाज का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी जात का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपसे चाहता हूं आपके माइंड में भी वही चल रहा है जो सर्वे करने वाले जो एक्चुअल में आया है उसके माइंड में, क्योंकि यहां पर किस धर्म किस जाति को लेकर के सर्वे में नहीं बताया गया है कि किस जाति और किस धर्म के लोग इस सर्वे में इकट्ठा मतलब जुड़े थे। लेकिन एक बात इस 12% से एक बात साफ लगाया जा सकता है कि 12% जो हैं वो आंकड़े खास धर्म खास वर्ग वाले लोग ही हैं। इस पर अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है? सबसे प्रमुख सवाल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए कभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में आपस में आमने सामने टक्कर नहीं होगी, या तो नरेंद्र मोदी या तो योगी आदित्यनाथ। यानी कि आपको क्या लगता है कि अगला चेहरा देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को हटाते हैं उस पद से तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ अगले बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या बन सकते हैं? आप सभी से चाहेंगे इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अपने हित मित्रों को इसलिए पहुंचाने जरूरी है कि राहुल गांधी जो हर खुले मंच पर कहते हैं कि मोदी को हर जगह डंडे पड़ेंगे, मोदी को जनता ये कर देगी, और उसके जैसे जितने गालीबाज लड़कियां हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली दी, ध्यान रखिएगा सोशल मीडिया पर लोग दिख रहे हैं कह रहे हैं कि आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं प्रधानमंत्री के लिए? आप हमारे बीच विचारधारा की हो सकती है कि हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिल रही हो, लेकिन हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलने इसका मतलब आप समझते हैं कि हम अपनी औकात दिखा दें कि भाई मैं किस टाइप का हूं, मैं गंदी गंदी गालियों से संबोधन करूंगा प्रधानमंत्री को या किसी को भी, और इतनी गंदी गालियां जो शायद हम किसी के सामने नहीं कह सकते, और ये रील पर कैमरे पर बना रही हैं। आप समझिएगा जरा इन लोगों की सोच और मानसिकता। जो शब्द हम अकेले में भी अगर बैठे और उस शब्द को बोलने का प्रयास करें तो उस शब्द हम नहीं बोल पाएंगे एक सभ्य समाज के व्यक्ति, लेकिन ये लोग भरे भीड़ में कैमरे के सामने असभ्यता की पूरी मतलब सीमा को क्रॉस कर दिया इन लोगों ने, और इस तरह की असभ्यता भरी चीजें बोली हैं। अब आप खुद बताइए कि क्या ये चीजें सही थी, और क्या इन लोगों पर एफआईआर बिना जांच के होना चाहिए या मतलब बिना इनको छोड़ देना चाहिए? इस पर सवाल जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई गलती कर बैठा तो उस गलती की सजा होना चाहिए। जुवेनाइल कोर्ट, अगर इस देश में कानून ये कहता है कि छोड़ दिया जाए तो जुवेनाइल कोर्ट और जुवेनाइल जेलें नहीं होती जहां पर 18 साल नाबालिगों को वहां पर कहीं ना कहीं सही किए जाने के प्रति उनको सही रास्ता दिखाने के लिए उनको वहां भेजा जाता है।
तो जुवेनाइल वाले मामले में इन लोगों को जुवेनाइल भेजा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पर सवाल जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।